हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। दोस्तों, आपने कल की वीडियो में एरिया यानी क्षेत्रफल और आयतन के बढ़ने और घटने की बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। कायदा में ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कल ही हो जाते, कुछ बाद में दिक्कत आ रही थी वीडियो में, तो वो पार्ट मैंने हटा दिया और आज बिल्कुल शुरू करते हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखो, जब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या परसेंट में बढ़ती हुई नजर आती है और मैंने ये बात तो कल भी लास्ट वीडियो में बताई थी। आज मैं बिल्कुल शुरू से आपको ये बात बताऊंगा। समझो, परसेंट जो भी पॉपुलेशन होती है वो लास्ट पॉपुलेशन पे बढ़ के या घट के नई पॉपुलेशन प्राप्त होती है। यानी हम बात करते हैं आज प्रेजेंट की, तो हम 2020 में जी रहे हैं। हम अगर हमारी जनसंख्या बढ़ी है या घटी है तो किस रेस्पेक्ट में बढ़ी या घटी होगी, वो 2019 के रेस्पेक्ट में बढ़ी या घटी होगी। वैसे जब हमारा डेटा निकाला जाता है तो डेटा 2001 से 2011 में आया। जो 2011 की कैलकुलेशन थी वो 2001 पर बढ़ने या घटने के बाद प्राप्त हुई थी। ठीक है, सेम स्थिति में 2021 में जब कैलकुलेशन होगी तो वो 2011 पर बढ़ी हुई या घटी हुई प्राप्त होगी। ठीक है, आपको हमेशा पिछली वाली वैल्यू पर ऑपरेशन करके नई वैल्यू लगानी है। एक बात ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट से राइट जब आप चलते जाएंगे तो समय को एक बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैंने 2020 इधर लिख लिया। अगर कोई 3 साल पहले की बात कर रहा है तो 2017 फिर इधर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे कहने लग जाए कि 2021 तो 2021 इधर आएगा, आप कहोगे कि 2022 तो 2022 इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि 2019 तो भाई 19 इधर आ जाएगा। तो ऐसे करके कि क्रम में इधर बढ़ते हुए क्रम में लिखें और पिछली वाली पॉपुलेशन पे बढ़ा करके नई वाली पॉपुलेशन को ज्ञात करें। यही इसका फंडा होता है। बेसिक वैल्यू पर परसेंटेज का ऑपरेशन होता है और बेसिक वैल्यू क्या होती है, पहले वाली होती है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, शायद कल वो लास्ट स्लाइड में था भी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। मेरा जो टारगेट रहेगा वो एक एक पॉइंट क्लियर करने का रहेगा। ठीक है, हवाबाजी से मुझे कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000 इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाई 20% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। भाई सिंपल सी बात है, प्रत्येक वर्ष 20% की दर से पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है तो 3 साल के बाद कितनी होगी। आपको सक्सेसिव के बारे में बताया था। भाई पॉपुलेशन आज बढ़ी 10-20%, फिर अगली बार बढ़ेगी 20%, फिर अगली बार बढ़ेगी। सक्सेसिव लग रहा है। और सक्सेसिव के केस में मैंने आपको बताया था कि 20% का 3 ईयर के लिए जो सक्सेसिव लगता है, 3 टाइम्स के लिए जो सक्सेसिव लगता है, वही यहाँ 3 टाइम्स क्या कहलाता है, 3 साल। यहाँ 3 साल कहलाएगा ये 3 टाइम्स। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 72.8% बढ़ जाएगा। यही तो बात हुई थी। तो ओरिजिनल कोई भी वैल्यू 100% होती है, 3 साल में वो 72.8% बढ़ गई तो न्यू पॉपुलेशन मुझे कितनी मिलेगी, 172.8% ऑफ प्रीवियस। और प्रीवियस कितनी थी मेरी, 10,000। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, 17,280 आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। देखो, परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो को खा जाएगा और 1 पॉइंट 1 जीरो को खा जाएगा। बचेगा क्या, केवल 10 बचेगा, तो 1 जीरो मैंने लगा दिया। ये था, इतना सिंपल था। आप इसे सोचने मात्र से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो इसका तरीका मैंने वहाँ भी बता रखा है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल पॉपुलेशन की तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। नोट तो ये हो ही गया होगा। ठीक है, अब देखो उस तरीके को भी देख लो। क्या करते हैं हम, मुझे पॉपुलेशन गिवन है, 20% की बात कर रहा है। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी ये मेरी बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू मतलब जिस पर कोई ऑपरेशन हो रहा है, यानी ओरिजिनल वैल्यू। अगर पहले जनसंख्या 5 थी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6। फिर 5 थी तो फिर बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6। और फिर 5 थी तो फिर बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6। सक्सेसिव के केस में मल्टीप्लाई होता है, ये आपको बता चुका था। अच्छा, ये कितना हो गया, 125, और ये कितना हो गया, 216। अब आप इसके बाद डिसाइड करो कि प्रेजेंट कौन सी है और पास्ट कौन सी है या फ्यूचर कौन सी है। आपसे कह रहा है कि 10,000 है आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो 3 साल बाद क्या होगी,
तो बाद का मतलब है 2023 की। अगर मैं 2020 की बात करता हूं, मुझे 2020 की गिवन है, तो 2023 20 के राइट में आएगा। इसका मतलब ये तो हो गई मेरी प्रेजेंट और ये हो गई मेरी न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। वही 125 यूनिट यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन मेरी गिवन है 10,000, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 125 से 10,000 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 125 का 1000 में भाग देते हैं तो 8 बार जाता है। इसको नोट कर लेना क्योंकि बार बार यूज होती है। और 10,000 में जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 80। तो आपको जो न्यू पॉपुलेशन है वो भी 80 गुनी होगी जितना आपका रेशियो बन रहा है। तो इसमें आप 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 छिक्के 48 का 8 और 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,280 ये आपकी पॉपुलेशन आ गई, जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या होगी। ये आपको सीधे पता होना चाहिए कि ये हो जाएगी 8,000, ठीक है। कैसे, धीरे धीरे जब सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल सी बात यह है भाई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ जो लिखा था पॉपुलेशन में वो 5 5 5, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 6 6 6, ठीक है। तो 125 और 216 आया था, नहीं आया था। तो ऐसी प्रकार से इसका मतलब क्या है कि 3 साल के लिए मैंने 5 का क्यूब और 6 का क्यूब करके इसका रेशियो निकाला था, बस खत्म कहानी। ऐसे ही आप इसका निकाल लोगे। आपको पता है कि 5% बढ़ रही है, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। तो 20 अगर पॉपुलेशन बेस है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21। तो 3 बार ये ऑपरेशन हुआ है तो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, ये लिखना साइड में मल्टीप्लाई करना, वही तो मतलब हुआ ना। तो अब आप ये देखोगे कि ये पॉपुलेशन आ गई सॉल्व करने के बाद में 8,000 और 21 का क्यूब होता है 9261। ये हो गई 8,000 और ये हो गया 9261। अच्छा, आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष पहले की, तो इस टाइम क्या चल रहा है 2020। 3 वर्ष पहले हम कहाँ होंगे, 2017 में। तो 2017 पहले लिखूंगा मैं, तो यानी बिफोर 3 ईयर ये होगी और प्रेजेंट ये हो जाएगी, ठीक है। यही बात बस आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पता है कि वो ये कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो ये 9261 ही दे रखी है, 1 यूनिट 1 के बराबर आ गई। तो मेरी 3 साल पहले क्या होगी, 8,000 होगी। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हटा दिया जाए इसे। देखो, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 26,620 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। यानी पहले की बात कर रहा है, 10% की दर से बढ़ रही है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जान चुके हो कि 3 वर्ष का मतलब है कि 10 का क्यूब और फिर 11 का क्यूब, यही तो था ना। अरे 10 का 11, 10 का 11 फिर 10 का 11, तो 3 बार यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 3 बार 11 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यही तो कर रहे थे आप लोग। तो भाई इसका मतलब ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 1331। अच्छा, आपको प्रेजेंट की दे रखी है, पास्ट की पूछी है 3 साल पहले की। 2020 चल रहा है, पूछी है 2017 की। तो हम पहले लेफ्ट में 2017 लिखेंगे, फिर 2000 यानी 20 प्रेजेंट आ जाएगा। तो ये हो गई पास्ट की और फिर यहाँ आ जाएगी हम प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट से कंपैरिजन करा रहा है तो आपको पता है कि ये 26,620 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी। आप यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20,000 आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगर
सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर लेना, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लेना, फ्री है सब कुछ, ठीक है। आगे देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ डिफरेंट बात हो रही है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 16.2/3%। आपको पता होना चाहिए कि 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। इंक्रीज हो रही है तो ये बढ़ेगी। इसके बाद और दूसरे वर्ष में ये 14.2/7 बढ़ती है, 14.2/7% बढ़ती है। इसका मतलब कितना हो गया, 1/7। देखो ये गलती से लिख गया है कि 3 साल पहले, आप इसको यही मान के चलिए कि 2 साल पहले, मैं उसमें करेक्शन करा दूंगा, ठीक है। 2 साल पहले जो शहर की जनसंख्या थी वो थी 30,000। पहले साल में वो 16.2/3% बढ़ी और दूसरे साल में 14.2/7%, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, 2 साल पहले की दे रखी है, वर्तमान पूछ रहा है। चलिए ये तो आप बाद में हिसाब लगाया करो कि कौन सा किधर लिखना है। सबसे पहले बस आप ऑपरेशन लगा दिया करो भाई, 6 का कर दो 7, और 7 का, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ रही है तो, और 7 का कर दो इस वाली वैल्यू के लिए 8 पहले, और कैंसिल कर लो इन्हें जितना संभव होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये 4 टाइम्स, तो जो पॉपुलेशन आई वो 3:4 आई। आपको जो जनसंख्या दे रखी है वो 2 साल पहले की दे रखी है, तो बिफोर यानी पास्ट ये होगी और प्रेजेंट ये होगी, क्योंकि 2 साल पहले यानी 2018 पहले लिखोगे, आप 2020 बाद में लिखोगे, यही तो मैं बता रहा हूं तब से। और यही वैल्यू जो है आपको 30,000 दे रखी है, यानी कुछ नहीं है इसमें, 4 जीरो चुपकी हुई हैं, तो आप इसमें भी 4 जीरो चुपका दो सीधे सीधे, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। यानी ये कैसे हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 3 से भाग करोगे 10,000 आ जाएगा, 10,000 का इसमें करोगे तो 40,000 आ जाएगा, यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 40,000। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, फ्रैक्शन आपको याद होना शुरू हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की आबादी पहले वर्ष में 16.2/3% बढ़ जाती है। वही अब तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 1/6, यानी 6 का 7 हो रही है। दूसरे वर्ष में 37.5% घट जाती है। 37.5% का वैल्यू होता है 3/8। ये बढ़ रही है और ये घट रही है। नेक्स्ट बता रहा है आपको तीसरे वर्ष में 1/7% बढ़ जाती है। ये भी मैंने परसेंटेज के दौरान डिस्कस किया था कि ये 4/7 होता है, ठीक है, और ये इंक्रीज हो रही है। तो आप ये बाद में देखो कि कब की दे रखी है, पहले की दे रखी है या बाद की दे रखी है। पहले आप इन्हें क्रम में लगा लो। 6 का बढ़ा के क्या हो जाएगा, 7, ठीक है जी, 6 का 7 हो गया। और अगर मैं आगे की बात करता हूं कि ये घट रही है, तो 8 ओरिजिनल थी, कितनी घट रही है, 3 घट रही है, तो न्यू कितनी बचेगी, 5। 7 मेरी ओरिजिनल है और 4 बढ़ रही है, तो कितना हो गया, 11। ये बात आपसे कह चुका हूं, जो कॉमन फैक्टर हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लो। तो आपने देखा कि ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये 48 और 55 का रेशियो आ गया। कब से कब का है, अब क्वेश्चन पढ़ के उसे लगा दो। क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 33,000 हो जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। यानी 2020 का पूछ रहा है, 23 का दे रखा है। 20 पहले लिखूंगा क्योंकि 20 पहले आता है, लेफ्ट में लिखूंगा, 23 में बाद में लिखूंगा। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि ये हो गई मेरी प्रेजेंट और ये हो गई मेरी आफ्टर 3 ईयर, यानी मैं कह दूं 2023 या फ्यूचर कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर वाली, ठीक है। तो भाई अब आप यहां देखोगे 3 साल बाद ये जनसंख्या 33,000 हो जाती है, तो 5500 की जो 55 यूनिट की वैल्यू है 33,000 और 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 600।
ठीक है, आप 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 28,800। तो उसकी वर्तमान जनसंख्या 28,800 है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई, इसे भाई नोट कर लो। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस जनसंख्या से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चन होते हैं, किसी वस्तु का घटना या बढ़ना। मतलब आप समझ पाए, जो एरिया वाले मैंने क्वेश्चन कराए थे उनमें मुझे क्या मिल रहा था, उनमें भी मुझे सक्सेसिव मिल रहा था, और ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या लग रहा है, सक्सेसिव ही लग रहा है। ठीक है, चलो आगे कुछ और क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, देखो उसे। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ गई। अब आप सीधे सीधे लिख लो भैया, 10% का मतलब होता है 10 का 11 हो जाना। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है दूसरे वर्ष में 20% बढ़ी। 20% का मतलब होता है 10 का 12 या 5 का 6। तीसरे वर्ष में 9 सही 1/11 हो गई, घट गई, यानी 11 का 10 हो गई। 9 सही 1/11 का परसेंट का मतलब होता है 1/11। घट रही है तो 11 का घट के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब आप इसे सिंपलीफाई कर लो पहले। ठीक है, ये बाद में देखो कि किसको किधर लिखना है, प्रेजेंट कौन सी है, पास्ट कौन सी है। बस ऑपरेशन जैसे बताया है वैसे कर दो। ये घटा दी, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो 10 का 12 बचा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है तो 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। पहले हम पहले वाली वैल्यू लिखते हैं, यानी 3 वर्ष पहले तो 2017 की ये वैल्यू होगी। पास्ट ये मेरे से पूछी जा रही है, और ये प्रेजेंट ये दे रखी है। ठीक है, अब इस बात को समझ पाए होगे ना, क्योंकि मैंने कभी प्रेजेंट इधर लिख के पास्ट को उधर नहीं लिखा, या प्रेजेंट इधर लिख के फ्यूचर को कभी इधर नहीं लिखा। जो समय के बारे में मैं बता रहा था वही तो मैं लिख रहा था। अब देखो वो कह रहा है कि 12,000 है, तो भाई ये क्या है, इसमें बस केवल 12 का 12,000 होना, यानी 3 जीरो चुपका देना। यहाँ पे भी आप 3 जीरो चुपका दो तो ये कितनी हो जाएगी, 10,000। 3 साल पहले वो जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो भाई, आपने नोट कर लिया, देख लिया। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 10% का मतलब भाई 1/10 होता है, इंक्रीज कर दो। और 20% का मतलब होता है 1/5 या 2/10। ठीक है, तो इससे भी नोट कर लो अगर आपको लगता है अभी कि नहीं समझ में आ पा रहा है मामला। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, हटा देता हूँ। चलो, नोट हो गया होगा। ठीक है, ये लो, इधर से इस पर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। आगे बढ़ो। अब देखो कुछ मशीन की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके साथ आ जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक मशीन का मूल्य 6,250 है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10% तथा दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% घटता है, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अब सिंपल सी बात यह है, 10% का मतलब होता है 10 का 9 हो जाना, 10% मतलब 1/10। घट रहा है तो घट के 1/9 यानी 10 का 9 हो जाना। 20% का मतलब होता है 2/10। 1/5 भी लिख सकते हो, ये भी घट रहा है, 10 का 8 हो जाना। और 30% का मतलब होता है 3/10, यानी ये भी घट रही है वैल्यू, तो 3 का कितना हो जाएगा, यानी 10 का कितना हो जाएगा, 7। क्लियर हुई ये बात यहाँ तक। यानी ये आप देखोगे तो ये हो गया 1000, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 7 56, और 560 में से 56 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 504। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 7 का मल्टीप्लाई किया 8 में तो 56, और 56 का मैंने 9 में ना करके 10 - 1 में किया। ठीक है, तो 560 माइनस के 56 कितना आ गया, 504, वही लिखा है। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो आपका समय बच पाएगा। अब ये प्रेजेंट मूल्य उसका कितना दे रखा है, 1000,
तो उसका नया मूल्य कितना होगा 3 साल बाद? वो 504 रुपये हो जाएगा। लेकिन आपसे वो क्या कह रहा है कि भाई मशीन का जो मूल्य है वो 6250 है प्रेजेंट में, तो ये वैल्यू 6250 के बराबर है। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये 6.25 के बराबर आ जाएगी। आप 6.25 को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 6/1/4, 25/4। ठीक है, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 25/4 आ गई। तो आप इसमें सीधे सीधे 25/4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसमें मैंने गुणा कर दिया 25/4 का या 6.24 का, वही तो मतलब हुआ। 12 चौके 48 और 6 चौके 24 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई कर लो। 25 सिक्के 150 का 0, 15, 25 12 300 और 15 315, 3150। ठीक है, उसका जो 3 साल के बाद कीमत हो जाएगी वो 3150 हो जाएगी। यानी ये भी क्या है, एक पॉपुलेशन की तरह है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 6250 थी, 3 साल बाद अगर इस रेट से घटी तो 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ये कहने का मतलब था। मतलब आप ये मत समझो कि थ्योरी कुछ चेंज हो रही है। भाई थ्योरी चेंज होने से क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाता है, क्वेश्चन तो अपना वही रहेगा ना। तो आपको पॉपुलेशन दे या डिप्रिशिएशन वाली वैल्यू दे, किसी मशीन की कीमत घट रही है, बात एक ही है, घबराना नहीं है। या फिर एरिया का बढ़ाना या घटाने की बात करे, यानी किसी का लेंथ बढ़ा दिया, ब्रेथ घटा दिया, तब सारी बातें एक ही हैं। अब देखो, मशीन का मूल्य 10% प्रति दर से घटता है, तो यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? सीधी सी बात है, 1000 होगा। अब ये कैसे हुआ भाई? 10 का 9, 10 का 9, 10 का 9 3 बार लिखना पड़ेगा। अलग अलग वैल्यू थी तो मैं लिख रहा था, अदरवाइज नहीं है तो मैं 10 का क्यूब और 9 का क्यूब कर दूंगा। यानी ये हो जाएगी प्रेजेंट, और ये 2023 यानी आफ्टर 3 ईयर हो जाएगी ना। तो ये 1000 आ गई और ये आ गया 729, 9 का क्यूब हो गया 729। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जान। अब यहाँ पे क्या है, 729 की वैल्यू 729 के बराबर दे रखी है, तो 1000 की वैल्यू 1000 के बराबर होगी। मशीन की कीमत हो गई 1000 रुपये, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। अगर नहीं पता तो देखो 729 = 729, 1 यूनिट निकालोगे तो भाग कर दोगे 729 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू बना गई। तो 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरा वही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं, ये करने चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, एक शानदार सा प्रश्न है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, यानी गांव में ओरिजिनल कितने पुरुष थे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, बट आप घबराएं नहीं, मैं इसको बता देता हूं। और मिक्सचर और अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन वाला जैसे ही चैप्टर शुरू होगा आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी इस क्वेश्चन की। हालांकि मैं इसको पूरी तरीके से समझाऊंगा। अभी देखो, जनसंख्या थी 9800 और बढ़ करके न्यू जनसंख्या कितनी हो गई है? न्यू जनसंख्या हो गई है 10,458। 10,458 भाई बढ़ा कितना? बढ़ा हुआ देखोगे तो 14 में से 8 गया तो 6, और यानी 658 लोग बढ़ गए। ठीक है, 658 लोगों की बढ़ोतरी हुई। अब इतना बड़ा है इतने पे। अच्छा, वो क्या कह रहा है? पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की में 5% की। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर फीमेल 5% बढ़ी है और मेल 8% बढ़े हैं, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि 5% प्लस के 3%।
समझना ध्यान से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ये मिक्सचर में तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि मिक्सचर के दौरान मुझे इस तरीके के क्वेश्चन का ना ध्यान रहता, इस वजह से मैं पहले ही करा देता हूं। भाई बच्चों, अब ये बात आप समझो कि फीमेल 5% बढ़ रही है, मेल भी काश 5% बढ़ रहे होते, यानी मेल भी 5% बढ़ रहे होते और फीमेल भी 5% बढ़ रही होती, तो टोटल पॉपुलेशन केवल 5% ही तो बढ़ती। और कितने का 5% बढ़ती? 9800 का। तो भाई 9800 का 5% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 490। यानी जनसंख्या केवल 490 बढ़ी होती। ठीक है, अब 490 बढ़ी होती तो कितनी फालतू बढ़ रही है? 15, 490, 15 में से 9 गया तो 6 और 5 में से 168 फालतू बढ़े हैं। अब एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझो। मेरी जनसंख्या थी 9800, बढ़ करके हुई 10,458। कितना बढ़ा? 658 लोग बढ़े एक साल में। कितने पर? 9800 पे। क्लियर हुई ये बात? अब फीमेल तो बढ़ी है 5% और मेल बढ़े हैं 8%। तो मैंने 8 को 5 + 3 में ब्रेक कर लिया। मैंने सोचा कि काश कहीं ऐसा होता कि मेल और फीमेल दोनों 5-5% बढ़ते, तो इसका मतलब मेरी टोटल पॉपुलेशन 5% बढ़ती। 9800 का 5% बढ़ती तो 490 ही बढ़ते। 490 बढ़ते तो फालतू कितने बढ़े हैं? 168। ये किस वजह से बढ़े हैं? ये बढ़े हैं पुरुषों के इस 3% की वजह से। यानी 3% की वैल्यू 168 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 56। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 5600। 100% क्या है? कोई भी वैल्यू अपने आप में जो ओरिजिनल होती है वो 100% होती है। क्या निकाल रहा हूं भाई? मैं मेल की बात कर रहा हूं। मेल 100%, यानी बढ़ने से पहले मेल कितने से? 5600 थे। अगर आपसे फीमेल पूछ रहा है तो 9800 में से 5600 घटा दो, आपको फीमेल आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लो। अगर ना समझ में आया करे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखो, मेरा टारगेट केवल आपका सिलेक्शन है और उसके लिए अगर आपको मुझे दोबारा भी वीडियो बना के समझाना पड़े, अगर नहीं होगा तो भाई फिर मैं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉल पे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तरीका ही जरूरी होता है। हो सकता है आपको लगे कि सर 2-4 मिनट फालतू करा गए, बट उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बात सोचो, आपके पास होंगे टोटल वोट। मैं एक ट्री बना रहा हूं, जो ट्री के माध्यम से आप सॉल्व करते हो कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। ये हो गए टोटल वोट। अब टोटल वोट में एक तो होगा डाले गए वोट और एक होगा ना डाले गए वोट। तो डाले गए वोट को बोलते हैं ना डाले गए वोट। चलो मैं लिख देता हूं, ना डाले गए वोट, वो प्रत्याशी जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है। अब भाई वो तो कैलकुलेशन में आते नहीं है। किसकी कैलकुलेशन में? चुनाव की कैलकुलेशन में जब गणना होती है। उन्होंने तो हटा ही दिया ना। चुनाव केवल चुनाव का नतीजा उन पर निर्भर करता है जिन्होंने वोट डाली हैं। तो इसको बोलते हैं हम कास्टेड वोट। डाले गए वोट को बोलेंगे कास्टेड वोट। अच्छा, इसमें भी अब 2 तरीके की वोट होती हैं। आपको ये पॉइंट पर लेके जाना है कि हार जीत कहां होती है। भाई इस कास्टेड वोट में से भी एक होते हैं वैलिड, यानी इसे बोलते हैं हम वैध। इनवैलिड लिख दूं इधर, इनवैलिड, और इसे लिखूंगा वैलिड। ठीक है, अब आपको पता है कि जनगणना के दौरान जब आपकी कैलकुलेशन होती है, हार जीत की कैलकुलेशन जब हम करते हैं, ऐसी स्थिति में हम इनवैलिड वोट को भी काउंट नहीं करते हैं। तो ये बात यहां से हट जाएगी। अब आपके पास बचेगी वैलिड वोट।
तो वैलिड वोट को जनरली जब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो दो ही प्रत्याशी होते हैं, तो इनका एक होगा विनिंग कैंडिडेट और एक होगा लूजिंग कैंडिडेट, और इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, हार जीत कहलाएगा। ये बात समझ में आई? यानी इन दोनों के अंतर से मैं हार जीत की कंपैरिजन करूंगा कि वो 5000 वोटों से हारा, यहां कितने से हार रहा है, उसका कंपैरिजन करूंगा। ये बात समझ में आई? यानी इधर वाली जो मैं लिखता गया ये सब हटते चले गए और फाइनली इन दोनों के बीच में, दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुआ। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, ये वोट अपने आप में 100% है, ठीक है, लेकिन जब वोट वहां खुल रही थी तो उन्हें पता नहीं है कि वोटर लिस्ट में क्या वोट थे, उन्होंने तो केवल ये पता है कि कास्टेड वोट हैं। अगर मैं कास्टेड वोट की बात करता हूं तो ये अपने आप में 100% हो जाती हैं। अगर उनमें से मैं इनवैलिड निकाल दूं तो हार जीत वैलिड में से हो रही है, तो ये अपने आप में 100% हो जाती हैं, और इस 100% में से ये सॉल्व होता है। तो फिर से ये कैसी सिचुएशन बनी, फिर से ये कहीं ना कहीं सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की सिचुएशन पैदा हुई। बात यहाँ तक क्लियर हुई? ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने ये तो नोट कर ही लिया होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में वही जैसे आपका आ रहा है क्वेश्चन वही आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हिंदी में ही लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी वाले हैं, और इंग्लिश में मैं बोल दूंगा। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 57% प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मत थे? भाई बड़ा आसान है कि मतदाता सूची में अपने आप में ओरिजिनल वैल्यू है तो 100% मत रहे होंगे। इस 100% में से जीतने वाले को मिला है, देखो ना तो यहाँ पे ये डिस्कस हुआ है कि इतने लोग नहीं डालने गए, ना यहाँ पे अवैध की बात हुई है, तो हार जीत सीधे सीधे उन्हीं वोटों में हुई है जितने पड़े हैं, यानी जितने वोटर लिस्ट में हैं। तो 57 लोगों ने जीतने वाले कैंडिडेट को वोट डाला, तो हारने वाले को कितनों ने डाला होगा? 43 ने। हार जीत भाई कितने से हुई? इन दोनों का अंतर ही तो हार जीत कहलाएगा, और वो कितने से हुई? 6% से। 6% की जो वैल्यू है वो है 1800। 1% की वैल्यू आ जाएगी 300, और 100% की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो 300 में 100 से गुणा कर दो, 30,000 वोट आ जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। यानी ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने शुरू किया था, अब आगे देखिए। अच्छा, एक आध क्वेश्चन मैं और बता देता हूं ऐसा ही। यहां तक क्लियर हो गया ये? तो चलो मैं इसे यहां से हटा के और एक और नया क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को 59% मत प्राप्त हुए और वह 3600 मतों से जीत गया। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ना तो वोट इनवैलिड हुए हैं और जितने भी लोग थे सबने वोट डाला है, ठीक है। 59% जीतने वाले को मिले हैं, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से घटा दो, ये कितना आ जाएगा? 41। हार जीत कितने से हुई? हार जीत देखोगे तो आप 18% से हुई, और जिसकी वैल्यू है 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा भाई? 3600 डिवाइड बाई 18, ये हो गया 1% इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसे देखोगे तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आगे बढ़ देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, आप पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। वाइल 20% ऑफ कास्टेड वोट, यानी जितनी वोट पड़ी उसका भी 20% इनवैलिड डिक्लेयर हुआ। अ कैंडिडेट सिक्योर 60% ऑफ वैलिड वोट एंड विन बाई
12,800 वोट। हाउ मेनी वोट आर इन द वोटर लिस्ट। अब देखो समझो मेरी बात को, एक बार मैं इसको डायग्राम के मेथड से बता रहा हूं, फिर मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम लेंथी पड़ता है। और हाँ, जहां जरूरत डायग्राम के मेथड की ही पड़ेगी वहां मैं आपको जरूर डायग्राम का मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टोटल वोट थी सपोज 100। आपको जैसे ट्री बनाया गया वैसे बताते चले जाओ। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 20 हो गए डिड नॉट कास्ट, यानी जो लोग वोट डालने नहीं गए। वोट का और कास्टेड वोट हो गई आपकी फिर, यानी डाले गए मत हो गए 80। अब ये 80 अपने आप में 100% होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी बात कर रहा है। कैसे कह रहा है कि डाले गए मतों का 20%, यानी ये जितने भी वोट हैं इसका 20% इनवैलिड हुआ। इसके 20 की बात नहीं कर रहा है वो, ये नहीं कह रहा कि टोटल का 20% इनवैलिड, नहीं, टोटल का 20% होता तो सीधे सीधे 20 घटा के 60 लिख देते, बात क्लियर है। ये कह रहा है डाले गए मतों का, तो इसका 20% आप निकालोगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 16 वोट। क्लियर हुआ ना। 8 का ये 20% और ये क्या हो गए मेरे इनवैलिड। ठीक है भाई बच्चों, इसके बाद अब आता हूं मैं वैलिड वोट पर। तो 80 ये निकल गए, तो 64 वोट आपके क्या बच्चे, वैलिड। अब जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड वोट का कितना मिला, 60% मिला। अब आपको इसका 60% तो जीतने वाले को मिला है और हारने वाले को कितना मिला है, 40%। ठीक है, आपके लिए क्या एक टारगेट रहता है कि भाई आप इसको कैसे भी करके ना सिंपलीफाई करो, लेकिन इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि आप हमें ये मेथड यूज नहीं करना, अदरवाइज मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 पॉइंट लग जाएगा, 1 पॉइंट इधर लग जाएगा, घट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा चलो मैं यहीं से इसको बताता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बताने का मेरा काम है। 64 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौके यानी 64 इंटू 60/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 6 चौके 24 का 4, 6 छक्के 36 और 2 38। इतनी वोट मिली जीतने वाले कैंडिडेट को। और 64 का 40% आप निकालोगे तो 4 चौके 16 का 6, 4 छक्के 24 और 1 25, यानी 25.6 वोट मिले हारने वाले कैंडिडेट को। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो 38.4 और 25.6, 14 में से 6 गया तो 8 और 7 में से 5 गया तो 2, 112.8 वोट आई आपकी। ठीक है, और ये कितने के बराबर हैं, इतने से हार जीत हुई, यानी जीतने वाले और हारने वाले का अंतर 12.8 था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाले और हारने वाले का जो अंतर था वो इतना था, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 1000 के। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 100,000 के, यानी 1 लाख आपका आंसर आ गया टोटल वोट का, क्योंकि टोटल वोट मेरी 100 थी। ठीक है, तो टोटल कितने मत हो गए भाई, टोटल वोट हो गए 1 लाख। क्लियर हुई यहां तक बात। आगे बढ़ता हूं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। किस मेथड को हमें फॉलो करना है उसे देख लो, वो बहुत शानदार मेथड है और उससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं एक्स मानने के बाद में। लेट टोटल वोट एक्स थे, मैं लिखता भी चलूंगा इसको समझाने के लिए आगे से, तो फिर मैं सीधे सीधे ही मारूंगा। टोटल वोट हो गए मेरे एक्स। ठीक है, अब इस एक्स वोट का 20% वोटर तो डालने ही नहीं गए, और मैंने आपको डायग्राम बनाने के दौरान ये बात बताई थी कि जो डालने नहीं जा रहा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो डालने कौन जा रहे हैं, 80%। तो एक्स का 80% ये हो गए मेरे वैलिड वोट, ये हो गए मेरे कास्टेड वोट। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कास्टेड वोट कितने हो गए, ये मैंने y मान लिया और y की वैल्यू इतने के बराबर है, x 80/100 के।
देखो सर, ये बच्चे आप सोच रहे हो कि आप सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे हो। भाई देखो, मेरा मानना है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए, ये टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। आगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन फास्ट कराए, इनको भी मैं फास्ट कराऊंगा। जहाँ जितना समय देने की ज़रूरत है मैं दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में वो क्या कह रहा है कि ये तो कास्टेड वोट हो गए, डाले गए, इनका भी 20% इनवैलिड हो गया। इसका मतलब y का भी 80% रहा और ये क्या बचेगा मेरा, वैलिड। ठीक है, सपोज इसको मैंने z मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको कैसे लिखूंगा, यानी z बराबर मेरा क्या आएगा, y की वैल्यू है x का 80% और इसका भी फिर 80%। ये तो y की वैल्यू थी ना इतना, 80/100। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड वोट का, ये तो वैलिड आ गया ना, वैलिड वोट का 60% मिला। तो भाई जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 20% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, तो x का 80/100, 80/100 और जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%, तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 20%। 20%, बस यही तो हार जीत की वैल्यू के बराबर है। तो आपको यहां वही सीधे सीधे मैं ऊपर लिख देता हूं, x था टोटल वोट, इसका 80% किया तो ये हो गया मेरा डाले गए वोट, और इसका भी 80% किया तो ये हो गए मेरे वैलिड वोट, और इसका भी 80%, इसका भी 20% किया तो ये हो गया हार जीत का डिफरेंस। ये वैल्यू कितने के बराबर है, 12,800 के। तो भाई अब आप इनको कैंसिल कर लो भाई, 3 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगी और 3 जीरो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 64 दूनी 128 से भाग करोगे और ये 1000 से भाग मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 है ये, और 1000, 1 लाख आ गया। तो आपको केवल इतना सा करना था। जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताई है वो केवल आपको समझाने के लिए बताई है। एक क्वेश्चन में मैंने इतना समय लिया, आने वाले क्वेश्चन में मैं कुछ भी समय नहीं लेने वाला हूं। नोट हो गया होगा आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं भाई, मैं अपने तरीक़े को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी, लेकिन शायद कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ना आती हो, तो फिर मैं क्या करूँगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। मैंने माना कि टोटल वोट थे x, 10% डालने नहीं गए तो डालने भाई गए कितने होंगे, 90%। डाले गए मतों का 20% अवैध घोषित हुआ। ये डाले गए मतों की बात है, 20% अवैध घोषित हुआ, इसका मतलब डाले गए मतों का 80% मेरे पास बचा। जीतने वाले प्रत्याशी को 52% मत मिले। अब देखो, जीतने वाले को 52% वैलिड वोट का मिला है, तो 48% हारने वाले को मिला होगा। हार जीत का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4%। तो 4% और यही वैल्यू कितने के बराबर है, 7200 के। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने मत थे मतदाता सूची में। भाई 2 जीरो, तो ये 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो 9 थे 72 से 72 कैंसिल, 4 से ये 25 बार। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है उधर जाके ये 25 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 2 जीरो इसके साथ जाएंगी और वहाँ 2 जीरो बची हुई हैं। 2,50,000 वोट होंगी मतदाता सूची में। इतना सा था ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसको मैंने समझाने के लिए बहुत लंबा समय दिया था। अब देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाता हूं मैं। ये एक तरीके के 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 बिल्कुल सिंपल करा दिए थे। थोड़ा सा चेंज करता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, 90% ने। 90% मतलब 9/10, यानी x का 90% को मैं 1 जीरो कैंसिल कर दिया तो 9/10 लिख सकता हूं। x का 9/10 वोट डाले गए, इसमें से भी 2500 वोट इनवैलिड हुए हैं। इस बार इनवैलिड की संख्या परसेंट में नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। तो डाले गए वोट में से इनवैलिड घटा दिया तो मुझे वैलिड वोट मिल गए, और वैलिड वोट का जीतने वाले प्रत्याशी को 55% मिला। जीतने वाले को 55% मिल रहा है भाई,
तो हारने वाले को 45% मिला होगा, हार जीत हुई 10% से, 10% मतलब 10/100 और कैंसिल कर दिया तो 1/10। ये जो वोट है तो हार जीत का अंतर कितना बता रहा है, वो बता रहा है 2000। अब भाई सिंपल सी बात है, 10 का गुणा उधर करोगे तो 20,000 और 2500 ऐड करोगे तो x का 9/10 ये कितना हो जाएगा, 20,000 में 2500 तो 22,500। 9 से भाग कर दो और 10 का गुणा कर दो तो x की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 25 निम्मा 225, 00 थी ये और एक और जीरो आ गई तो वोट आ गई 25,000। उस मतदाता सूची में जो कुल वोट थे वो थे 25,000। ठीक है भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अब तक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है और मेरे फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।